ऐश्वर्या, आपने तमाम विदेशी जेलों की बातें कही हैं, लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है, क्या आपको ऐसा लगता है कि महिला कैदियों के लिए जो जेल का सिस्टम है वो अभी तक हमारे भारत में इक्विप नहीं है उसके लिए? देखिए राजश्री जी, दो तीन पॉइंट्स कहना चाहूँगी। प्रिजन रिफॉर्म्स में जुडिशरी का कहीं ना कहीं बड़ा फोर फ्रंट पे रोल रहा है। चाहे वो हुसैन आरा खातून के जजमेंट से शुरू हुआ हो, इवन विमेन और चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स और सारी गाइडलाइंस हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की लेट डाउन है। हमारे जो जेल मैनुअल्स हैं, जो मॉडल जेल के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जो मॉडल बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी थ्योरी में सब चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और एक चीज़ जैसे पल्लव सर ने किस्सा बहुत अच्छा बताया, और उन्होंने कहीं ना कहीं पॉइंट भी यही किया कि जहाँ जो सिस्टम है वो करप्शन फ्री तरीके से चलना चाहिए। और हमने देखा है जब व्हेन पीपल लाइक किरण बेदी वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, then systems were working. It was the very same systems, it was the very same model code of prison rules etc. It was working very well. अभी एक और बहुत अच्छा रिफॉर्म मैं आपको बताती हूँ। डे बिफोर यस्टरडे 29 जून को नालसा ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जिसको उनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, उन्होंने उसको लॉन्च करके ये एक नई स्कीम ये लॉन्च करी कि डिजिटाइजेशन ऑफ लीगल असिस्टेंस। अभी तक नालसा की जो प्रेजेंस थी, लास्ट 2 डिकेड्स से नालसा है, उसकी प्रेजेंस खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में थी। तो ये वेब बेस्ड लीगल असिस्टेंस से उन्होंने एक पूरा ये खाका बनाया है कि हर जेल में हर प्रिजनर का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि किस ऑफेंस में चार्ज्ड है वो, क्या उसका स्टेटस है केस का, कितने टाइम से अंदर है, उसको लीगल असिस्टेंस है कि नहीं। और अगर उसको लीगल असिस्टेंस नहीं है तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन से उसको लीगल असिस्टेंस दिलवाई जाएगी। क्योंकि देखिए, लॉयर्स की असिस्टेंस बड़े शहरों में और जो जहां सुविधाएं अच्छी वहां तो आराम से मिल जाती है, पर इंटीरियर्स में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये नालसा का एक बहुत ही अप्रिशिएबल इनिशिएटिव है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। बट द सिस्टम्स आर देयर, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट दोस सिस्टम्स वर्क वेरी एफिशिएंटली एंड विदाउट करप्शन। ये जो नेक्ससेस बन जाते हैं ना, जो डॉन्स एंड द पुलिस अथॉरिटीज, दीज नेक्ससेस मस्ट ब्रेक। इंद्रानी मुखर्जी की भी बात अगर सही मानी जाए तो वो भी उसी नेक्सस का शिकार हो गई, क्योंकि वो एक गवाही देना चाह रही थी कि जो उन्होंने ऑफेंस देखा और वो कहीं ना कहीं पुलिस अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जाती। सो शी बिकेम इनकन्वीनियंट फॉर देम, दैट इज व्हाई शी वाज डन। और एक और देखिए, एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अगर मेरे साथ कोई अमानवीय तरीका से व्यवहार होता है, आई हैव रिजॉर्ट टू कोर्ट ऑफ लॉ। व्हेन जब कोई जेल में होता है, द प्रिजनर डज नॉट हैव इजी एक्सेस टू हिज फंडामेंटल राइट्स। भले कहने के लिए आप कह दें कि आपका राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ कर्टेल नहीं होता, लेकिन आप उसको लोगे कैसे? बिल्कुल, और यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट।